बी पाशा का क्या है चाचा, बेहतरीन खालिद मियां, अच्छा सवाल करे आप। बी पाशा जाके एक रोड का इफ्तिताह करे, 3 करोड़ रुपए की रोड। अरे इसकी तो क्या सोने की रोड डाल रहे हैं क्या? 3 करोड़ का बजट बना के खागे सब जने मिल के पैसे हो, 30 लाख की रोड डाल के 3 करोड़ तो नहीं खागे के? तो ये तो हाल है, हर तरफ नेम प्लेटा लग रहे हैं, चारों तरफ लाके तख्तियां लगाते जा रहे हैं करोड़ों रुपए के। अरे गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, नकीबा हबीबा बाजे बजा लेते निकले हुए जहां देखो फूल के हारा पहन रहे हैं, शाला ओढ़ ले रहे हैं और तख्तियां लगाते जा रहे हैं। गवर्नमेंट के ने पैसा नहीं है, सबा खान ज्यादा कल्ला जरूर। गवर्नमेंट के पास जो है ये जो फीस रिइंबर्समेंट के पैसे नहीं है, गवर्नमेंट के पास आरोग्यश्री के पैसे देने को नहीं है। हामिद हाशमी 303 करोड़ है, 303 करोड़ की रोड भाई, क्या बोलना बोलो आप। क्या आंख के अंधे है? अगर वो गुत्तेदार लेके आके लगाया या जाहिल मुरीदा लाके लगा दिए तो तख्ती का वो नेम प्ले वो काटते वक्त रिबन देखते नहीं ये 303 करोड़ की रोड कैसा है मियां बोल के? हाँ, अभी पूरे बासी कामों पे प्लेटा लगाते जा रहे हैं, क्या बोले तो करोड़ों रुपए के तरक्याती काम। फिर तो हैदराबाद अब तक का शिकागो बन जाना था। 301 करोड़ खींचा हो भाई, 301 करोड़ है वो। तो अभी तक शिकागो, याकुतपुरा सिंगापुर, वो आपके बहादुरपुरा स्विट्जरलैंड बन जाना था। अभी रोड पे से आया मैं, हर जगह गड़े खड्डे गड़े खड्डे, उस पे स्पीड ब्रेकर अलग है। हाँ, बहरहाल ये खाली नेम प्लेटा लगाना, तकरीरा करना, खड़े के लोगों को बेवकूफ बनाना, चले जाना। अब दोस्तों SIR के बारे में एक दो बात बोलता हूं। मुबशिर अल्हम्दुलिल्लाह, दिस इज मुबशिर, हाउ इज योर हेल्थ आफ्टर लॉन्ग टाइम सलीम अंकल? यस मुबशिर अल्हम्दुलिल्लाह, सेहत मेरी ठीक है। और बीच में जो है लंदन की शादी के पूरे वो रूट से निकली, लंदन में शादी की पूरी, मोहम्मद गफ्फर अभी नहीं हुई शायद शादी बच्ची की उनकी। खैर उनकी बच्ची की शादी अकबरुद्दीन अवैसी की, और उनके पर्सनल मैटर है वो, बच्चों के बारे में अपन नहीं बोलते। आप लोगों को मैं याद दिलाऊं, जब असदुद्दीन अवैसी की बेटी की शादी हुई तो इमीडिएटली मेरे पास वो नवाबों की तरफ से, जो नवाबा थे ना, बरकत आलम खान जो महबूब आलम खान को जेल में डाला दिए, समधी को, समधी के घर का काम करा दिए, पूरा तोड़ फोड़ करा दिया। वहां पे एक समधी गोली मार के मर गए, रात में जाके उनको गालियां दे के, मां बहन के गालियोलॉजी डिपार्टमेंट के गालियां दिए उनको, रात को दिए 10-11 बजे खूब देके निकले, सुबह को उन्होंने मार लिए, टाई टाई फिश तड़ाक। अभी दूसरे संदावे का ये हाल हो गया, दिख रहे हैं आप, पूरे तितर बितर हो गए, जेल में बुड्ढे को दला दिए, 84 साल के बुड्ढे को जेल में डाल दिए। अब बोल रहे हैं वो कॉलेज वालेज हमारे नाम पे, हमारे ट्रस्ट के नाम के ऊपर करो, हमारे दामाद के नाम पे करो बोल के डरा रहे सुना में। एक दामाद तो अमेरिका में है, चलो वहां के ससुराल वहां भी कुछ भी नहीं। अभी शादान वाले बच गए, उनका कब काम होता कि वो कॉलेजा कब बाया मार लेके अलग अलग हो जाते। हाँ, अब्दुलरहमान बहुत दिन के बाद आया मैं। चलिए अब जरा काम की बात करते हैं। SIR महबूब आलम खान, मैं जहां तक समझता हूं, मैं जो रिव्यू किया केस को, महबूब आलम खान का इसके अंदर हाथ नहीं लग रहा, बाकी का अल्लाह आलम बिस्सवाब। वकील साहब भी बहुत कोई नेक आदमी नहीं थे वो, उनकी भी इतनी लंबी फाइल आई वकील साहब की। किसी दिन आगे जाके नेक्स्ट एपिसोड में वकील साहब की पूरी फाइल आप लोगों को सुनाऊंगा। आप लोग दांत में उंगली नहीं पकड़ेंगे बोल के आप मुंह में पूरा हाथ पकड़ लेंगे आप लोग, समझ गए आप? इतने बड़े बड़े किस्से बेचारों के वो, ये लेने देने के ऊपर जो है काम हो गया उनका। खैर लालूच बहुत बुरी चीज है, वो लालूच के अंदर उन्होंने भी चलते फिरते नजर आ गए। ये बेचारों को तो इनको दला दिए डराने के, लेने के वास्ते कॉलेजों पे कब्जे की तैयारी हो रही। सर के लिए SIR के लिए भी घर पे आने वाले हैं। माय डियर फ्रेंड्स, गौर से सुनो। मोहम्मद बशीर वालेकुम सलाम। SIR के लिए घरों पे आ रहे हैं BLOs, कुछ भी नहीं है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो काफी है। आप निकाल के बता दीजिए डॉक्यूमेंट्स। आपका वोटर लिस्ट में नाम होगा ना, आपका वोटर लिस्ट में नाम चेक करते हो ना, और उसको पुरानी वोटर लिस्ट से मैपिंग करके देखते हो ना मार के, उसमें आपका मिल जाता। खत्म, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
मैं खुद गया था मैपिंग सेंटर के ऊपर, हर बस्ती में लगा के बैठे थे वो लोग। इसको खराब कर दिए हबीबा मिल्लत। हबीबा क्या करी, अपनी फोटो, बाबा की फोटो लगा के एक फॉर्म बनाई। फॉर्म बना के पूरे हैदराबाद में काउंटरा लगा दे के एसआईआर पोंगा लेके पुकार लेते फिर लोग परेशान हो गए। वो फॉर्मा भरना शुरू कर दिए इनके। वो लोग समझे इनो एसआईआर कर रहे हैं। अब इनके जाहिल मुरीदा पूरा जमा कर लिए पेपर पूरे। उससे क्या होता? होना तो वो है जो बीएलओ घर पे मशीन लेके आता, उस मशीन के अंदर उसको सिस्टम है। आप ये पूरे जमा करके लेके जाके मैपिंग को दिए तो उन्हें करने वाला नहीं है बीएलओ। जितनी एक्सरसाइज नखीबा कराए पुराने शहर में, वो पूरी बेकार चलेगी मेरी नजर में। इसीलिए कि उन्होंने आके फिजिकली आपके घर के ऊपर बीएलओ आके बेल मार के आपके पास बैठ के आपके कितने वोट है उनके मशीन के ऊपर मैपिंग करके देंगे तो वो अप्रूव होगा। समझ गए? अब कोई फोटो वोटो की जरूरत नहीं है। बिलाल शेख, बिलाल सैयद यहां पे बीएलओ बैठे थे, लोगों को मालूम ही नहीं है यार। उनको गाइड करने की बजाय अचानक चबूतरों पे जो है डाल दे के पूरे शहर को जो है बेवकूफ बना दिए। लाओ एसआईआर करो, आप लोग समझो, आपकी नेशनलिटी खत्म हो जाएंगी, आप हिंदुस्तान के नहीं रहेंगे। वोट के लिए निकले, हराम के वोट कट हो रहे हैं, इसकी परेशानी में निकले हुए हैं। इनके जो बोकस वोट है, जो वोटों से, समझे आप, तो वो वोटा निकल रहे हैं। अब कैसा निकल रहे मैं बताता हूं आपको। मैं गया सेंटर पे, गया मैं जाके, मैं दो मैडम और दो आदमी बैठे थे। मैं बोला ये मेरे वोटर कार्ड्स हैं, आईडी कार्ड्स हैं वोटर के लिए। मारे उन्होंने, बोले है सर आपके। बोला मेरे बच्चों के है सर, आपके बच्चों के भी है। मैं बोला पुराने को मैच करके दीजिए आप। उन्होंने फौरी मारे, निकाल के वो मैपिंग करे। 5-10 मिनट लगे होंगे बड़ी मुश्किल से मेरे को मैपिंग करके। बोले सर आप इसकी फोटो ले लीजिए। बोला क्या है ये आपके बच्चों के आपके वोट कंफर्म हो गए, तो फोटो ले लीजिए आप। अच्छी बात है। बोला मेरे कैमरे में है, मुझसे बात कर रहा हूं मैं, उसी के अंदर वो फोटो है। मैं वो जो मैपिंग कर दिए थे उसकी कॉपी ले लिया, मैं आ गया घर को। 5 मिनट का काम है, 5 मिनट का आपके घर पे आएंगे। चीचा नामपल्ली के मैडम बोले 2 खाना दिखाना कहते, 2 काना दिखाना कहते। क्या 2 दिखाना कहते उनको एक ही बस है भाई। 2 कहीं को दिखाते उनको खाना हो ना, उनको जो भी दिखाना है एक दिखाओ। 2 दिखाए तो ना, और 2 लाओ बोलते हो। बहुत बड़ा गड़ा है गारत का हो, कौन से गांव की एक ही होने हो, उन्हीं से ना हो। टांग पे टांग रख के चीड़ दूंगी मोटी भैंस हो, समझे आप। सप्लाइंग कंपनी वालों के टेबल के पैसे देना है, कहते यकीनन देना होगा। लाले के दाले के फिरा डाले तो वो आप जितनी भी एक्सरसाइज करे एसआईआर की जो बना के दिए, बेकार हो गए आपके, वेस्ट ऑफ टाइम। उन्होंने ये बताने गए कि हम करा रहे हैं आपका वोटर का एसआईआर का, हम काम करा रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं करा सकते। बीएलओ आ रहे हैं आपके घर पे, आते आप अपना वोटर आईडी कार्ड रेडी रखिए, लाइट की बिल आपका जो है, और जो ड्राइविंग लाइसेंस हो या आपका पासपोर्ट हो, या घर में और भी जो भी आपके डॉक्यूमेंट है, गैस की बिल हो, आपके जो है आपके इनकम टैक्स का भी रहता ना, आपका कार्ड, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो उठा के रखो। आए तो बताओ, कोई आपको जो है जरूरत नहीं है। उन्होंने मारते आपको जो है आ जाता, और उन्होंने मैपिंग करते पुराने में है आप है नहीं है तो आप बोलो भाई यहाँ हमारे किराएदार थे चले गए, काट देते। और ये जो बिहारियां, यूपी के, महाराष्ट्र के, राजस्थान के, ये सारे आके जो लाखों की तादाद में पुराने शहर में वोटर आईडी कार्ड बना लिए। आज एक बीआरएस का एमएलसी जाके उससे मिला, इलेक्शन कमिश्नर से मिला हैदराबाद में, मिल के बोला कि डबल वोटर जिसके है, ये बिहारियों के, यूपी के जितने यहाँ पे आके बना लेके यहाँ पे वोट डाल रहे हैं वो लोग, ये वोट ऐसा डबल उनका दिखा तो केसेस बुक करो। केस बुक करके उनके ऊपर जो है केस बुक करो, उनको 1 साल की सजा है। ये आर्टिकल के तहत डबल वोट रखने वाले को जो है 1 साल की सजा है।
तो ये तमाम बिहारियों को और इन तमाम को पकड़ो और इन लोगों के ऊपर एफआईआर करो बोल के आज के न्यूज़पेपर में मैं न्यूज़ पढ़ा कि वो एमएलसी जाके श्रवण कुमार है शायद हो और अपने पूरे बीआरएस के लोगों को ले जाके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में यहाँ पे हैदराबाद में कंप्लेंट किया है, वो ऑफिशियल कंप्लेंट करके आया वो। तो जितने बिहारियां यूपी के तमाम यहाँ पे हैदराबाद में जो सुबह सुबह उठ के मुंह नहीं धो के जाके जमात को वोट डाल के आते, नहीं रे तुम लोग कान खोल के सुन लो, बिहारी यूपी महाराष्ट्र गांव के जो डबल वोटा हैं, अगर घटे तो केस बुक होता, 1 साल की सजा होती। वो एसआईआर वाले के टेबल के पास नहीं जाना। तुम्हारा वोट कहाँ है रे? बिहार में है, बिहार के अंदर रखना वोट तुम्हारा हो, तो वहां जो भी स्कीमा है वो स्कीमा तुम्हारे को मिलते। हैदराबाद के अंदर है कि यहाँ वोट डाल के हमारा हक मार के खाते। यहाँ पे अगर यहाँ दवाखानों में इलाज भी हो रहा तो तेलंगाना के लोगों का हो रहा। तुम वोटर आईडी कार्ड लेके जाके, आधार कार्ड लेके जाके तुम जाके हमारे पैसों का इलाज हमारी गवर्नमेंट में कराते, हैदराबाद में कराते। यहाँ हैदराबाद के फैसिलिटीज लेते, तुम तेलंगाना के जाओ, जाके बिहार में लो, जाके गांव में लो। आप लोगों को मालूम होना चाहिए ये जितने भी डबल वोट डालने वाले हैं, 10,000 रुपए में एक वोट गांव को जाके डाल के आते। 5 वोट है 50,000 मिलते हैं उनको। कोई पार्टी 5,000 देती, 25,000 वो पार्टी से लेते, कोई पार्टी 1,500 देती, उनसे लेते पैसे, फिर हैदराबाद में भी डालते। ये बुरखे उर्खे पहनने का भी गैब हो जा रहा ना भाई। अब मरगेस वाले तो वोट आके नहीं डाल सकते, एक बात लिख के रख लो। आप घर को आते पूछते उन्होंने दीजिए, प्रूफ दीजिए, नहीं है, मर गए उन्होंने बोलते, वहां पे नहीं हो रहा ना, डिलीट हो जा रहा। अब राशन कार्ड की, राशन शॉप के ऊपर देखा आज मैं, राशन शॉप पे केवाईसी कर रहे हैं, आप अंगूठा लगा रहे हैं लोग। मैं खड़े के बहुत देर तक देखा, घर में 6-7 मेंबर है, अवेलेबल 4 जने हैं, 3 जने नहीं है। राशन शॉप वाला ये बोल रहा जितने है अंगूठा लगाओ, बाकी का कट जाते केवाईसी में। अच्छा, और दूसरी चीज सुनो आप, पेंशन जो गवर्नमेंट का ले रहे, बेवा है बोल के, बीमार है, हाथ टूट गया, मुंह आंख को नहीं दिखता, अंधे है, बहरे है, मेंटली डिसेबल्ड है, इन लोगों का सुनिए आप क्या हुआ, 1,40,000 फेक निकले। उसका भी सर्वे चल रहा। 1,40,000 लोग तेलंगाना के अंदर झूठा पेंशन ले रहे थे गवर्नमेंट से, झूठ बोल के ले रहे थे। 1,40,000 यानी हकदार का हक मार के ले रहे हैं। कारपोरेटर से रिकमेंड करा लिए, एमएल से बोलने लगा लिए, एमपी से बोलने लगा लिए, और जो है पेंशन ले रहे हैं। तो एसआईआर के लिए मैं बोलना चाह रहा था, खास तौर से एसआईआर के लिए परेशान मत हो। एसआईआर बहुत ईजी है, घर पे आ रहे हैं। उनका जो मशीन है, उनके मशीन के अंदर वो सिस्टम है, उन्होंने बटन दबाते के साथ ही मैपिंग हो जाती है आपकी, एक ही बार दबाते हो जाती, समझ गए ना। तो आप लोग ऐसा टेंशन मत लो, वो क्या है क्या नहीं, वो लोग घर के ऊपर आते, आप लोग अपना काम कर लो। जो फार्मा बना के दिए थे इन लोगों को, वो गारत हो गए, समझो टाइम खराब और आपका वक्त खराब करे वो लोग। उनका ने कोई मशीन नहीं है करने के वास्ते, खाली मैपिंग बोल के करने वाली जो मशीन है वो आ रही घर के ऊपर।